राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को, और राजस्थान इतिहास में हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था झालावाड़ के इतिहास को। और झालावाड़ का एक बहुत ही पर्यटन स्थल है और बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, जो गागरोन का दुर्ग है, उसको हमने देखा था। और झालावाड़ के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी शासक थे, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर का इतिहास, आमेर का जो कछावा वंश था उसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। भगवान राम के छोटे बेटे कुश के वंशज कुशवाहा कहलाए, जो कालांतर में जाकर कछावा हो गए। और नरवर से दुल्हराय दौसा आता है, वह दौसा में बड़ गुर्जरों को हराकर कछावा शासन की स्थापना करता है। और ये जो सारी घटनाएं ये है 1137 ईस्वी की। कालांतर में रामगढ़ में मीणाओं को हराकर इसे अपनी राजधानी घोषित करता है या फिर अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाता है और इसका नाम है वो जमुआ रामगढ़ रख दिया जाता है। दुल्हराय का वास्तविक नाम है वो तेजगढ़ था। और उसके बाद जो इस इतिहास के जो पहले शासक हैं वो है काकिल देव। चलिए इनके बारे में जानते हैं। 1207 ईस्वी में मीणा शासकों को आमेर से हराकर वहाँ आमेर पर अधिकार कर लेता है। इन्होंने मीणाओं को साथ युद्ध किया था और उनको हरा दिया था उस युद्ध में। और राजधानी है वो जमुआ रामगढ़ से आमेर ले आता है। अब आते हैं बारमल। 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है और अपनी बेटी हरकाबाई है उनकी शादी सांबर के अकबर के साथ कर दी जाती है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला तथा वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजस्थान का जो पहला राजा था वो बारमल था, जिन्होंने मुगलों के साथ संबंध स्थापित किए थे। अब आते हैं भगवंत दास। सरनाल युद्ध में मिर्ज़ा विद्रोह को दबाया, अतः अकबर ने नगाड़ा व परचम देकर सम्मानित किया। अपनी बेटी मानबाई शाह बेगम की शादी है वो जहांगीर के साथ की थी। खुसरो इसी का बेटा था। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों को तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। अब आते हैं मानसिंह। 14 फरवरी 1590 ईस्वी को मानसिंह का राज्याभिषेक किया जाता है। मानसिंह को बाद में बढ़ाकर वो 7000 मनसबदार घोषित किया जाता है। अकबर ने इसे बंगाल, बिहार व काबुल का सूबेदार बनाया था और इन्होंने बिहार में सूबेदारी के दौरान मानपुर नगर उसकी स्थापना की थी या नगर बसाया था। और बंगाल में इन्होंने अकबर नगर नामक शहर बनाया था, जिसे वर्तमान में हम राजमहल कहते हैं। पूर्वी बंगाल में राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लेकर आता है तथा इसने आमेर में शिला माता का मंदिर भी बनाया था। और ये हैं इनके दरबारी विद्वान कवि। पहले हैं पुंडरीक जी और रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय और नृत्य, ये इनकी कविताएं हैं या फिर रचनाएं हैं। मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इस मंदिर का निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी मीरा चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इस मूर्ति की बात की गई है ये है मीरा के इतिहास की। अब आते हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जयपुर का राजा यही थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह। इन्होंने 46 साल तक शासन किया था। जहांगीर ने इसे दक्षिण में मलिक अकबर अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहाँ ने इसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। वह काबुल अभियान पर भेजा।
जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को भी औरंगजेब की तरफ यही लेकर आता है। औरंगजेब ने इसे दक्षिण में शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेज दिया था। औरंगजेब ने 11 जून 1665 पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबार में हिंदी के प्रख्यात कवि बिहार जी थे। पुस्तक बिहारी सतसई कुलपति मिश्र बिहारी जी के भांजे थे, उनके द्वारा लिखी गई है। इन्होंने लगभग 52 ग्रंथों की रचना की थी, जिनसे हमें जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है और जयपुर में जयगढ़ का निर्माण करवाया था। अब आते हैं सवाई जय सिंह, जिनका कार्यकाल है वो 1700 ईस्वी से शुरू हुआ था। सर्वाधिक 7 मुग़ल बादशाहों के साथ काम किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने शहजादे आज़म का पक्ष लिया था, चूँकि जीत मुअज़्ज़म यानी बहादुर शाह की हुई थी, जो बादशाह बनते ही उसने सवाई जय सिंह आमेर के राजा पद से उनको हटा दिया गया था और इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया गया था। आमेर का नाम है बदलकर इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद नाम रख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1741 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता करता है। जयसिंह मालवा का 3 बार सूबेदार बना था। जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, इसका पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया था। वह अपने 25 आदमियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में और। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलेंगे। सवाई जय सिंह के निर्माण कार्य को जानते हैं। पहला कार्य था कि 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना और वास्तुकार विद्याधर भटनाचार्य जो पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर थे और डी सिल्वा की मदद ली गई थी। और 2 नंबर है वो नाहरगढ़ सुरदर्शनगढ़। 3 नंबर है जल महल जो मानसागर झील पर है। 4 नंबर है सिटी पैलेस चंद्रमहल। 5 नंबर है गोविंद देव जी का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है ये। और जयपुर के शासक खुद को गोविंद देव जी का दीवाने मानते हैं या उनके भक्त मानते हैं, तो ये इनके कार्य में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए जानते हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। छठा है जंतर मंत्र वेधशाला। इसमें पहला है दिल्ली सबसे पहले और दूसरा है जयपुर सबसे बड़ा राजस्थान की पहली इमारत जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तीसरा मथुरा, चौथा है उज्जैन और 5वां है बनारस। ये इतनी वेधशालाएँ हैं जो जंतर मंत्र में शामिल की गई है और इनमें से एक जयपुर की है जो विश्व विरासत की सूची में शामिल की गई है। ये थे इनके कार्य। सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे पुंडरीक जी रत्नाकर, जय सिंह कल्पद्रुम और पुंडरीक जी जगन्नाथ। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किया था इन्होंने और सिद्धांत सम्राट तथा सिद्धांत कौस्तुभ नामक पुस्तक लिखी थी। सवाई जय सिंह ने स्वयं जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा था और नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही तैयार करवाई थी। और सवाई जय सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। हालांकि इनसे पूर्णतः गई तो नहीं थी सती प्रथा और इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूर्णतः की थी ताकि सती प्रथा पर रोक लगाई जा सके। अब इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं चलिए उनको पढ़ते हैं और जानते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र भारत छोड़कर पारस चला गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो वो था शहजादा अकबर, जिसने भारत छोड़कर पारस की ओर प्रस्थान किया। क्वेश्चन नंबर 2 है आमेर के शासक मान सिंह प्रथम की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है।
तो चलिए जानते हैं। तो वो है हाड़ीपुरा आमेर में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत करने का श्रेय है वो किस शासक को दिया जाता है, जिसने इन दोनों की शुरुआत की थी? तो वो है माधो सिंह द्वितीय, जो जयपुर के राजा थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो है रतन सिंह ने। अब है क्वेश्चन नंबर 5। मौजमाबाद नामक स्थान जयपुर के किस शासक की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर उस शासक का जन्म माना जाता है? तो वो है मान सिंह प्रथम, इनकी जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने मुगल साम्राज्य की सेवा लगभग कितने वर्षों तक की थी? तो मान सिंह ने 52 वर्षों तक सेवा की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को 7,000 का मनसब दिया था और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था सवाई जय सिंह को? तो चलिए जानते हैं। तो वो थे फ़र्रुखशियर ने इनको 7,000 का मनसब दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 8। किस शासक को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है? तो वो है मिर्ज़ा राजा जय सिंह को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि जयपुर के किस शासक ने राजयूष और वाजपेयी और पुरुष मेघ यज्ञ करवाए थे? तो वो थे सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि सूरज कंवरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ हुआ था वो किन की पुत्री थी? चलिए जानते हैं। तो वो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आमेर के जो इतिहास आधा जो बचा है उसको अगले पार्ट में हम संपूर्ण करेंगे। तब तक बने रहिए और अगले पार्ट में हम आमेर के किले का भ्रमण भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में।